100 टॉर्चर। क्या आपने ऐसी सजा के बारे में सुना है जिसमें किसी आदमी के शरीर को बीच में से आधा कर दिया जाता हो? अगर नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ। मध्यकाल में किसी व्यक्ति को टॉर्चर करने के लिए अपराधी के दोनों पैरों को बांधकर उल्टा लटका दिया जाता था। ऐसा करने से अपराधी के शरीर का सारा खून सर में उतर जाता था। उसके बाद अपराधी के बीच में से 2 हिस्से कर दिए जाते थे। हेड क्रशर, ये मध्यकाल में स्पेन में प्रयोग होने वाली आम तकनीक थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक टोपी नुमा यंत्र प्रताड़ना के लिए बनाया गया है। पीड़ित का सिर इस टोपी से जकड़ दिया जाता था। इसके बाद एक व्यक्ति धीरे धीरे लीवर को घुमाने लगता था। जैसे जैसे लीवर घूमता, टोपी से लगे रॉड पास आते जाते। फिर एक झटके में पीड़ित का सिर आवाज के साथ फट जाता। ब्रेस्ट रिपर, ये प्रताड़ना सिर्फ महिलाओं को दी जाती थी। अगर कोई महिला दूसरे पुरुष के साथ अंतरंग संबंध बनाती पाई जाती या फिर उस पर इस तरह का कोई आरोप साबित होता तो ब्रेस्ट रिपर के जरिए उसे प्रताड़ना दी जाती थी। रिपर को महिला के ब्रेस्ट से लगाकर जोर से दबा दिया जाता था। हालांकि हैवानियत की इंतहा इतनी ही नहीं, चिमटानुमा इस हथियार को आंख पर तपाया जाता था। इस प्रताड़ना के दौरान पीड़िता के ऊपर को पूरी तरह से निकाल बाहर किया जाता था। इस सजा में अधिकतर स्त्रियों की मौत हो जाती थी और जो जिंदा बच जाती थी उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती थी। इंसान को रस्सी से बांधकर जंगली जानवर के बीच छोड़ देते थे। ये तरीका सजा देने के लिए काफी यूज किया जाता था। इसमें पीड़ित के हाथ पैर बांधकर उसे जंगली जानवर के बीच में छोड़ देते थे, जिससे पीड़ित अपना बचाव नहीं कर पाता था और जानवर उसे नोच नोच कर खा जाते थे। कील वाली कुर्सी। यूरोप में टॉर्चर करने के लिए अपराधी को एक कीलों वाली कुर्सी पर बैठाकर कुर्सी के नीचे से आग लगा दी जाती थी। इस कीलों वाली कुर्सी के हर एक हिस्से में कीलें लगी हुआ करती थी। इस तरीके को 1800 तक ही इस्तेमाल किया गया। द रैट टॉर्चर मध्यकाल में सजा देने के सबसे भयानक तरीकों में शामिल था रैट टॉर्चर। इस तरीके में जिंदा इंसान को रस्सी से बांधकर लिटा दिया जाता था और उसके बाद इंसान की बॉडी पर चूहों से भरा केज रख दिया जाता था और उस केज के चारों तरफ कुछ गर्म चीजें रख दी जाती थी, जिससे चूहे गर्मी से बचने के लिए चूहे इंसान की बॉडी में अपना बिल बनाना शुरू कर देते थे, जिस कारण इंसान होश में होने के बावजूद भी दर्द से तड़पता रहता था, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। अपराधी को चढ़ाया जाता था सूली पर। कुछ देशों में आज भी सजा देने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पीड़ित को लकड़ी के तख्ते पर कील के सहारे मारने तक लटका कर रखा जाता था और उन्हें शेर के बीचों बीच रखा जाता था। ये तरीका आज भी ISIS जैसे संगठन अपराधियों को इस तरह सजा देते हैं। लकड़ी के चक्के से बांधकर तोड़ा जाता था हड्डियों को। इस तरीके को मौत की सजा देने के लिए किया जाता था। इसमें लकड़ी के बने हुए चक्के से अपराधी को बांध दिया जाता था। चक्के को घुमाकर अपराधी की हड्डियों को तोड़ा जाता था और वो अपराधी जब तक मर नहीं जाता था उस चक्के को घुमाया जाता था। नी स्प्लिटर, ये हथियार भी स्पेन में ही काम में लिया जाता था। इस हथियार को देखते ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक होगा। इसे नी स्प्लिटर कहते हैं। इसमें पैरों के घुटनों को
फंसाकर इसे दबाया जाता था, जिससे कि उसके घुटनों की हड्डियां टूट जाती थी। इस हथियार के प्रयोग से किसी की जान तो नहीं जाती थी, पर उस इंसान के घुटने किसी काम के नहीं रहते थे। कभी कभी इसका प्रयोग घुटनों के अलावा कोहनी पर भी किया जाता था। घातक हथियार। तस्वीर में देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटा सा ये हथियार पीड़ित के लिए कितना कष्टदायक साबित हो सकता है। ये नुकीला हथियार ऊपर लगा पेच घुमाने पर 4 हिस्सों में बढ़ जाता था। इस हथियार का इस्तेमाल बच्चा गिराने वाली महिलाओं, झूठ बोलने वालों और होमोसेक्सुअल लोगों पर होता था। जैसे जैसे पेच को घुमाते ये बड़ा होता जाता, जिससे कि पीड़ित को असहनीय दर्द होता। फिर उसकी खाल फट जाती थी और हड्डियां टूट जाती थी। अंत में अभियुक्त की मृत्यु हो जाती थी। लोहे की नुकीली पोल। अपराधी को टॉर्चर करने का ये भी सबसे दर्दनाक तरीका हुआ करता था। इसमें अपराधी को लोहे की एक नुकीली पोल पर बैठाया जाता था। ऐसा करने से अपराधी के शरीर में धीरे धीरे पोल शरीर के अंदर घुस जाती थी। इस तरीके को रोमानिया में इस्तेमाल किया जाता था। पिरामिड की तरह दिखने वाली सीट। पिरामिड की तरह दिखने वाली सीट पर अपराधी को उसके सेंटर पॉइंट पर बैठाया जाता था। अपराधी के शरीर के अलग अलग हिस्सों को रस्सियों से बांधा जाया करता था। उसके बाद रस्सियों को हिलाकर अपराधी के प्राइवेट पार्ट्स को जख्मी किया जाता था। द रैक, जिसे कि हम सामान्य भाषा में हड्डी तोड़ शैया कह सकते हैं, मध्य युग में इस प्रताड़ना को सबसे दर्दनाक माना जाता था। हड्डी तोड़ शैया एक लकड़ी का फ्रेम है जो लीवर के सहारे ऊपर की ओर उठाए जाते थे। लीवर शैया के दोनों ओर होता था। दोनों पट्टों पर नुकीली कीलें होती थी। सजा देते वक्त पीड़ित के हाथ पांव बांधकर उसे इस पर लिटा दिया जाता था। फिर शुरू होता था प्रताड़ना का खेल। शैया के दोनों ओर एक एक व्यक्ति लीवर को मजबूती से उठाता और जैसे जैसे पट्टा उठता, पीड़ित की हड्डियां गड़गड़ाहट की आवाज के साथ टूट सी जाती। ये खेल तब तक चलता जब तक पीड़ित दम नहीं तोड़ देता। कॉफिन टॉर्चर। इसे कॉफिन प्रताड़ना कहा जाता था। मध्य युग में ये काफी प्रचलित था। अगर आपको ध्यान हो तो किसी हॉलीवुड फिल्म में आपने इस तरह से सजा देते हुए जरूर देखा होगा। पीड़ित को इस पिंजरे में कैद किया जाता था ताकि वो अपनी जगह से हिल भी न सके। इसके बाद पिंजरे को किसी पेड़ से लटका दिया जाता था। इस तरह की सजा इश्निंदा जैसे गंभीर अपराध के लिए दी जाती थी। पीड़ित को या तो आदमखोर जानवर काट खाते थे
या फिर वो पक्षियों का निवाला बनता था। हालांकि देखने वाले पीड़ित का दर्द बढ़ाने के लिए उस पर पत्थरों से भी हमला करते थे। गले में कांटेदार लोहे की बेल्ट पहनाना। सजा देने के इस तरीके में पीड़ित के गले में एक तरह का यंत्र पहनाया जाता था। इसका एक सिरा छाती में और दूसरा सिरा गर्दन में टिका होता था। अगर पीड़ित को नींद आ जाए और उसने गर्दन झुका दी तो दोनों किनारे उसके बॉडी में छेद कर देते थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।